22 ट्रेन में हम लोग चल रहे हैं। आज क्या चमत्कार हुआ, वो शुक्ला जी की जबानी सुनिए। तब तक सीम लगा 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे इतना उजाला यहाँ है, ये भी ताज्जुब की बात है। नहीं, 6:30 बजे अपने यहाँ थोड़ा अंधेरा होने लगता है ना, हो जाता है। बत्ती थी जल्दी, लेकिन थोड़ा उजाला है। पहाड़ सब चल रहा है। देखिए, आज जो हम लोगों का बर्थ बुक हुआ, हमारा वाला तो ऊपर वाला है, आप वाला बीच वाला था। न नीचे न ऊपर, बीच में। तो बीच में आप लटकाए गए या हमको बीच में लटकाया गया। देखो, जो हम लोग बैठे हैं ये स्टाफ का है, स्टाफ के मामला था, उनको दे दिया गया। देखो हनुमान जी के पास, हम इसके लिए छोड़ो, जहाँ हम लोग बैठे हैं इसके लिए छोड़ो, हम इसके लिए ललचा रहे थे। यह डब्बा मास्टर जो है भाई, वहाँ से हटा दिया। हमारा स्थान तो वो है, ठीक है ना। तो मन ही मन सोच रहे थे क्या हुआ, यही मन में देखा। हम कहा हनुमान जी, आते समय दुर्गति या जाते समय दुर्गति हो रही है, उसका पैसा लग रहा है। मन में सोचा क्या कहें भतीजों को, क्या लापरवाही। उतने में जो साहबान ऊपर लेटे हैं वहाँ पर ऊपर, हाँ हमारी सीट पर, कहें बाबा जी वो आपका झोला है, चाहते हैं वहीं हम लेट जाए जाके। क्योंकि तो कोई आम रास्ता है ना, यहाँ आते जाते, और हमारे लिए सोना ही है, हमारे लिए ये सोना है। इसलिए भाई झोला हम लपेट लिया, गोलमुड़िया के छोटा शरीर हमने लेट गए। अब यहाँ बाथरूम जाने में उसमें हमको बड़ा राहत मिलेगा ना, और बढ़िया खिड़की से देखने को मिल रहा है ना। तो मन में आवाहन किया, और ये रेलवे स्टाफ के हैं जो गए हैं ऊपर लेटे हैं। तो देखो, मन में देखा, हम कहा देखो कोई बात मन में सोचते हैं, जो इच्छा मनमाही है। जब हमने आपसे बताया तो आपको भी ताजुब हुआ कि भाई की बात है ना, कि भाई दिन कौन सा है? दिन कौन सा? अभी आप बताओ। शनिवार। अब हनुमान जी आ गया ना। अब हमको ये बताओ कि तन्ना जी को और विनय दुबे जी को, अब उनको दुबे ही कहा जाएगा, कि इन लोगों को कैसे समझावे कि जिस डाल पर बैठते हो उसी को काट देते हो। ये समझते हैं कि इनकी हरकत से हम वाकिफ नहीं है, हम सब वाकिफ हैं। फिर भी हम टालते रहे। लेकिन अब ये लोगों ने एक ठान लिया कि कैसे भी हो सुमन माँ का एनजीओ में अड़ंगा लगाओ। ये बाबा सबसे बड़ा सुपरस्टार है एनजीओ को उठाने में। ठीक, तो तन्ना जी को इन्होंने समझा दिया। तन्ना जी का हम समझते हैं कि शायद इतना मक्कार आदमी मैंने जीवन में तो नहीं ये देखा। मैं तो कह रहा हूँ, तब लाई पर बोलेंगे, इतना बड़ा मक्कार आदमी, ये कर लो, वो कर लो, ये कर, झूठ पर झूठ। जबकि कल वो आए, उन्होंने सम्मान दिया। चलिए, नहीं, सम्मान दिया, और सम्मान देने के सुबह क्या किया मोबाइल, उसी बात पे हम आ रहे हैं। सुबह तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फोन बंद करके, पहले तो स्विच ऑफ रहा। आपने करीब 20 फोन किया, फिर उसके बाद फोन उठाया, फोन घंटी जा रही, तब 10 फोन किया, तब नहीं उठाया, फिर स्विच ऑफ कर दिया। जब आपने लाइव पे उनके लिए कहा कि मैं इतनी दूर आ गया, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आपने बोला उनको, और बोलना सही भी है। तो उन्होंने पता नहीं क्या फिर झूठी कहानी बताई कि इधर था बीजी, ये था बीजी, तो गुरुजी कहीं गुस्सा ना हो जाए। शुक्ला जी आप समझा लीजिए भाई, हम ऐसे नहीं हैं, आप मारेंगे भी। तो हमने उनको कहा, हमका देखिए ऐसा है, पहली गलती हो या जो भी हो, आप क्षमा मांग रहे हैं, तो गुरु जी से हम कह देंगे गुरु हमारे ऐसे नहीं हैं, वो एकदम गंगा जी हैं कि जो आ जाओ सब ठीक है। माफ किया आपने, आए वो
बात उनको सारी समझाई गई कि आपको सारी बातें पता है कि हम लोग गुरु हमारे जो कहीं आना कहीं जाना वो अपने घर में भी किसी से शेयर नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने हमें एक दिन पहले बताया कि चलना है, और ये नहीं कहा कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। हाँ। बस 2 जोड़ी कपड़ा डालो, बस चलो, तुम्हें चलना है अनुज। तो हमने कहा जो आ गया गुरुजी, चलिए भाई चलते हैं। और मेरी इतने पूछने की उनसे जरूरत भी नहीं है कि मैं पूछूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस मेरा विश्वास है भाई, हमारे घर वालों को, हमारी माँ इतनी बीमार है, जब मैंने जिस दिन मुझे जाना था बताया, माँ ने हमारी कहा नहीं तो उनके साथ अवश्य जाओ। गया है, वहाँ गया भाई, हमको बहुत अच्छा लगा। शांतिलाल जी तो शांतिलाल जी ने जो इज्जत सम्मान दिया, और सबसे बड़ी चीज कि आपकी जो गुप्त विदाई किया। आप क्यों बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना। अरे आज तो उन्होंने मना किया कि बताओ, अजूबा हो गया, अभी तक 8वां अजूबा था। 8वां अजूबा था। अरे उन्होंने मतलब गुप्त दान रखा। हाँ। हम लेने से मना कर रहे हैं, मगर आप मेरे ऊपर बिगड़ गए कि जब ये दे रहा है तो क्यों नहीं ले रहे। तो हम कह रहे हैं ना कि आधा और ये भी बोला कि आप ये दान को, आप राशि को आप बोलिएगा नहीं। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो हम किसको माने? नहीं, एक बात नहीं बताओ, कल करोड़पति, कितना बड़ा आदमी, अरबपति भीम जी भाई पटेल, भीम जी भाई पटेल आपके चरणों में बैठा रहा 2 घंटे। 2 घंटे, बाप रे बाप। वो शांति मार के, वो शांति देखो, उसकी पत्नी को देखो, सरस्वती बेन को देखो, है क्या फैमिली है सारी औरतें चरणों में। तो ये हनुमान जी की कृपा नहीं दिखी उनको? क्या है सर? और ये लोग अड़ंगा लगा रहे थे कि गुरु और आज शनिवार का उनके परिवार के जितनी महिलाओं ने जो आज आशीर्वाद लिया है शनिवार को, तो समझिए कुछ उनका देखो अच्छी भावना है उनकी। हाँ। उसी भावना के कारण शनिवार को ही आशीर्वाद मिला उनको। अरे अब मिला तो वो कुछ काम दिखाएगा। नहीं, 1 सेकंड और कहना चाहेंगे कि मैं भी शनिवार को ही गया ना उनके। हाँ। और इतना बड़ा राशि, मतलब गुप्त दान राशि, गुप्त दान का गुप्त दान, गुप्त दान मिला, जो उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया और बोला कि आप इसका जिक्र भी नहीं करेंगे। मगर भाई आदत से हम मजबूर हैं, चाहे वो नाराज हो चाहे जो हो। नहीं, इतना महान व्यक्तित्व उसका। नहीं, हम कह रहे हैं अगर 2 गाली भी देंगे। नहीं, हम लोगों के होश उड़ गए उसके यहाँ का इंतजाम देखकर होश उड़ गए। कितना ताम झाम, बाप रे बाप। फिर इतना खर्चा उस आदमी ने किया। फिर चूहो चौपाटी बगल में, और अपने भगवान के स्थान पर हमारा फोटो लगाए हुए, उसमें राशि डालते जाते हैं। और राशि डालते वानरों के नाम से, गाय का अलग, बांदर का अलग। तो ये तो इसका मुकाबला शांतिलाल प्रजापति का कोई नहीं कर सकता। नहीं, कोई महात्मा मुकाबला कर सकता है? बोलो। और नहीं, लोग मैं कोई महात्मा करे कोई नहीं कर सकता। बड़े मठाधीश करेंगे। नहीं तब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। लोग ये कहेंगे, क्या तन्ना जी हो, क्या कोई भी हो, कोई भी इंसान ही, अरे उनके पास बहुत पैसे से ही कुछ नहीं होता है। पैसे से कुछ नहीं होता है ना। आपके भाव कैसे हैं? जब गुरु जी ने आपको मना किया कि देखो, रात में मैंने आपको मना किया सख्त रूप से कि फोन नहीं करना है, फोन नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या इशारा नहीं समझ रहे हो? तो मैं गुरुजी से नाराज हो गया जब आप लोग नहीं गुरुजी अब फोन उठाना ही नहीं है, बिल्कुल उठाना ही नहीं। हमने नहीं उठाया तो नहीं उठाया। देखो रायबली से फोन आया। हाँ, एक कोई तिवारी करके किसका फोन आया? हाँ, विपिन तिवारी। उसने कहा कि गुरुजी ये जो है ये गजनबी है, इससे सतर्क रहिएगा। जब फोटो चढ़ाए, जब वो माला पहनाया तो उसका आया ना वहाँ विपिन तिवारी का कि गुरु जी से सतर्क रहिएगा। तब हमें तो कहते नहीं, गैरों ने नहीं, अपनों ने ही लूटा। हाँ। और क्या, कोई आप भोले नादान बालक तो होने की 6 दिन के बच्चे हो भाई। बिल्कुल।
जब आपको कल समझाया गया, आप हमारे साथ रहे, गुरुजी ने भी समझाया कि देखो हमें सख्त मना किया गया है कि आप कुछ नहीं बताएंगे किसी को। ना गुरुजी हमारे किसी के यहाँ खाए, ना कुछ करे, ना पानी तक तो पीते नहीं है। खाना तो अन्न छोड़े हुए 46 वर्ष हो गया है। तो आपने हमारे गुरुजी को क्या समझ रखा है? वो बस फोन पर, वो लंगोटा ब्रांड वाला गुरुजी। बस नहीं, तो आप उन्हीं की पूजा करो भाई। क्यों आए आप? क्यों आए वहाँ? सही बात। हाँ, मैं एक बात के लिए और कहना चाहेंगे गुरुजी, ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही बेहतर है। नहीं, आपने कहा, हमने फोन उठाया, अब हम लाइव अब लाइव पर बोल देंगे कि भैया देखो, तुम लोग किसी भी प्रकार का कोई संपर्क मत रखो और हमें आपके बारे में कुछ कहना न पड़े, ठीक। और जो अगर सोचता है कि भाई कि मैं ये काम कर रहा, गुरुजी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। नहीं करो तो तुम जानो। गुरुजी तो पैसा एक मांग नहीं रहे हैं, किसी से नहीं मांगते हैं। आज डोनेट कार्ड वाले का 20 लाख रुपया वो लगे दरवाजे खड़ा है। और कल देखिए लखनऊ से, वहाँ से रामजी अग्रवाल का फोन भी आया कि हम सामान भेज रहे हैं। तो गुरुजी चिल्ला पड़े, आपने क्यों, आपको सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। तो ये अंधों को दिखाई नहीं देता है। तो यही है, ठीक है, गाड़ी चल चुकी है और रखते हैं, वाणी को विराम देते हैं ताकि अब दोनों लोग नहीं, कल दिमाग खराब हो गया। और विपिन तिवारी जी ने भी भाई आपके सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने तो नामकरण भी कर दिया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। नहीं, इन लोगों का था कि किसी तरह सुमन नहीं, एक सेकंड, सुमन जी के नहीं, सुमन जी ये लोग कौन होते हैं? कोई भी हो। कौन? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। नहीं। और सब बड़े बड़े ये लोग जो हैं, विनय दुबे जी सब करे पड़ी जानते हैं, मैं जानता नहीं, मैं सब जानता हूँ, फिर भी हमने कहा हटाओ, अवॉइड करो। अरे शांति लाल जी के परिवार ने जो काम किया है, या शांति लाल जी पहला इंसान, पूरे विश्व का पहला ऐसा इंसान बन गया कि जिसने रोटी की मशीन लगवा दी। और 50 लाख रुपया खर्च किया। लोग वहाँ दारू बेच के पी गए। तो वो तो अलग चीज है, मगर उस इंसान ने किया तो, करके दिखाया तो वर्ड में गाय की बछिया को 50,000 लगा के 50 से 60,000 रुपया लगाया। और रायबरेली से और ज्यादा और रायबरेली से 20,000 रुपया तो उसने टैक्सी वाले को दिया। और उस टैक्सी में जिसने कमीशन खाया, उसके बारे में इसके मुंह से कुछ निकल गया। 6 महीने में रिजल्ट आ गया। 6 महीने में वो आदमी मर गया। रायबरेली आके पता लगा भाई उसके। शांति भाई, आपने गुरुजी को, जिसने भी सोच लिया कि ये ऐसे ही हैं, हम बेवकूफ बना लेंगे, बात और मतलब क्षमा मांग लेंगे। क्षमा एक बार दी जाती है, बार क्षमा नहीं दी जाती। सीधा मेरा कहना है, अब मेरा भी दिमाग इतना काम, तो गुरुजी से बहुत लड़ाई, मैं 1 घंटा मैंने बात नहीं किया। क्योंकि भाई जो सच्चा हितैषी है, उसी बीच फोन आ गया। देखिए तिवारी जी का अचानक आ रायबरेली से, और नामकरण भी किया। नामकरण भी जो उचित है। और एक कोई कानपुर से भी आपको फोन किया, वो है ये देखिए बता रहे हैं, उसका नाम है कमलेश। अच्छा, कमलेश सिंह, वो ठाकुर साहब है। ये ठाकुरे का है आपका, सर माथे पे रखा था। कमलेश सिंह, वहाँ जानते हैं, वही रहते माल रोड। उनका मतलब कुछ नामकरण उनको हमने कहा था ना, आप देखिए वो भी कर रहे हैं, वानर भोज कर रहे हैं। वही तो कल हमने तन्ना से पूछा कि यहाँ वानर कहाँ मिलेंगे, तो कह रहा है 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, बस ठीक है, जय श्री